Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn what are the difference between normal function or regular function and arrow function in JavaScript. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए रेगुलर फंक्शन क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, किस तरह से एक्सेल कॉल कर सकते हैं फंक्शन, देन उसके बाद एरो फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलर और नॉर्मल फंक्शन. एज यू नो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, यानी आप रीयूज़ कर सकते हैं इसमें कोड, यानी आपने बार बार कोई फंक्शन परफॉर्म करना है बजाय इसके कि अगेन एंड अगेन कोडिंग राइट करें. आप एक फंक्शन बना देते हैं, उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है. जब वो पर्टिकुलर टास्क आपने परफॉर्म करना हो तो उसे बाय नेम यानी उसके फंक्शन के नेम से कॉल कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड वन समथिंग इनवॉक्स इट, यानी इसे कॉल किया जाता है बाय इट्स नेम, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अब इसका सिंटेक्स क्या है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड. यहाँ पर मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखा देती हूँ. सिंटेक्स में देखें, फंक्शन कीवर्ड पहले आएगा, देन आपने फंक्शन का नेम राइट करना है, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपने पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है. तो ओपन और क्लोजिंग करली ब्रेसेस में जो कोड आप राइट करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा. तो यही चीज़ बताई हुई जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस. नेक्स्ट है फंक्शन नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन. सेम रूल एज वेरिएबल, जैसे वेरिएबल्स के रूल्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, सेम फंक्शंस के भी वही रूल्स हैं, आप इनमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर्स सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी जितने भी पैरामीटर्स यूज़ करेंगे उन्हें सेपरेट करेंगे बाय कॉमा. और बाकी जो कोड एग्जीक्यूट होना है, फंक्शन ही करना है, उसे क्या है, करली ब्रेसेस के इनसाइड राइट किया जाएगा. फंक्शन पैरामीटर्स क्या होंगे, आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन, यानी जब आप फंक्शन को डिफाइन, ये फंक्शन डेफिनेशन है, जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो पैरेंथेसिस में आप पैरामीटर्स राइट करेंगे और उसके बाद जब फंक्शन आर्गुमेंट्स होंगे आर द वैल्यूज रिसीव बाय द फंक्शन दैट इज इनवॉक्ड, यानी जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो आर्गुमेंट्स भी राइट करने होंगे जिसमें वो वैल्यू रिसीव होगी आपकी, ठीक है, यानी ये पैरामीटर्स वाली वैल्यू आपकी रिसीव होगी. अब इन्वोकेशन क्या है, फंक्शन को कॉल करना कि जब कोई इवेंट अकर होगा, यानी कोई बटन क्लिक किया जाएगा, उसके पीछे बैक में अगर आपने कोई फंक्शन राइट किया तो वो फंक्शन कॉल होगा. फंक्शन कॉल या आप जावास्क्रिप्ट कोड से कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी इन्वॉक होता है. अब रिटर्न टाइप की बात करें, रिटर्न करेगा स्टेटमेंट. वन जावास्क्रिप्ट रीच as return statement, the function will stop executing. If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking, यानी रिटर्न होता है अगर रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू किया गया है तो वो एग्जीक्यूशन के बाद यानी कॉल करने के बाद होने के बाद देन क्या है, रिटर्न हो जाता है. फंक्शन ऑफर कंप्यूट रिटर्न वैल्यू भी देते हैं, जैसे प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं एडिशन वगैरह है, वो वैल्यू भी आप ले सकते हो. यहाँ पर मैंने कोड राइट किया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है. जस्ट मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ तो उन्हीं के कोड पर मैं फोकस करूँगी. यहाँ पर ओपनिंग जो है डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है HTML की, फिर रूट एलिमेंट है, देन बॉडी सेक्शन है, आपके पास हेडिंग्स और पैराग्राफ जो राइट किए हुए हैं ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो. जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए है कि ये कोड या प्रोग्राम जो राइट किया हुआ है वो किस लिए है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आईडी का भी बता दिया था, आईडी जो यूज़ की जाती है बिकॉज हमने ये लाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी HTML के जो एलिमेंट है बाय आईडी फाइंड किया जाता है, ठीक है, और उसको इनर HTML यानी सेट प्रॉपर्टी की जाती है. और यहाँ पर देखें आप जो स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड है वो स्क्रिप्ट में बॉडी टैग में भी लिख सकते हो, हेड में लिख सकते हो. अब यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग से एलिमेंट जो है स्क्रिप्ट का वो यहाँ से यहाँ तक ग्रे कलर से मैंने उसे किया है हाईलाइट कि ताकि आपको पता चले यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है. अब रेड कलर से मैंने शो करवाया है कि मेन हमारा जो फंक्शन है लेट डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है. एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और इसे इनिशियलाइज करवाया गया एक फंक्शन जिसका नेम रखा माई फंक्शन, उसमें पैरामीटर पास किए
4 एंड 3, दो पैरामीटर पास किए। अब यहाँ पर x को कॉल किया जा रहा है, यानी क्या है बाय आईडी, यानी डेमो आईडी दी थी मैंने, बाय आईडी कॉल किया जा रहा है, यानी इसे क्या है डिस्प्ले करना है। इनर HTML की प्रॉपर्टी सेट होगी और x डिस्प्ले हो जाएगा। अब फंक्शन डेफिनेशन की बात करूँ, फंक्शन माय फंक्शन आपके पास a और b जहाँ पर आर्गुमेंट्स वगैरह में पास होगी, और ओपन कर्ली ब्रेस में जो एग्जीक्यूट होना है रिटर्न क्या करेगा, a मल्टीप्लाई b, यानी a और b में जो 4 एंड 3 यानी फर्स्ट वैल्यू 4a में होगी स्टोर, ठीक है, b में क्या है 3 है, तो ये करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ मैं आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ कि वर्किंग किस तरह से वर्क करेगा। इसके लिए वैसे मैंने आपको जो वो है कि आपको दिखा दिया था कि किस तरह से आप लोग इसको नोट पैड में, मैंने वैसे वीक 4.html क्योंकि वीक 4 के लेक्चर्स हैं तो मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया था कि किस तरह से आप इसको सेव कर सकते हो। अब वीक 4 के नेम से है तो आपने क्या करना है, मैंने डेस्कटॉप पर वीक 4 के नेम से डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, तो यहाँ पर आपके पास ब्राउज़र फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसे क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने वैसे ओपन किया हुआ था। तो ये यहाँ पर 4 और 3 थे, पैरामीटर पास किए थे, 4 3 क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ इस तरह से वर्क करेगा। फंक्शन को कॉल किया गया था, डिफ़ाइन किया गया था, और डेमो जो बाय आईडी था वो कॉल किया। फंक्शंस क्यों यूज़ होते हैं, मैंने वैसे आप लोगों को जो स्टार्ट में ही फंक्शन का यूज़ बता दें। विद फंक्शन यू कैन री यूज़ कोड, यू कैन राइट कोड दैट कैन बी यूज मैनी टाइम्स, यानी मैनी टाइम जब भी आपको रिक्वायर हो आप जस्ट फंक्शन को कॉल करके बाय कॉल यानी बाय इट्स नेम यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द सेम कोड विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स, यानी आर्गुमेंट्स भी डिफरेंट यूज़ करते हुए डिफरेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके बाद है पैरेंथेसिस जो ऑपरेटर है, इन्वोक्स कॉल्स, यानी कॉल्स द फंक्शन, फंक्शन कॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, पैरेंथेसिस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक कोड गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, जो कि फॉरेन हाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, यानी एक फंक्शन क्रिएट किया गया डेमो बाय आईडी जो भी है। मैंने यहाँ पर आपको आईडी जो है आईडी बता दी और यहाँ पर राइट की जाती है, और आईडी का यूज़ भी बता दिया था, यानी जो भी आईडी यहाँ पर आपने राइट किया है वो यहीं पर राइट की जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रिप्ट का कोड है, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं तो हमारा जो मेन फोकस है वही रहेगा। यहाँ पर फंक्शन लिया गया है, डेफिनेशन ली गई है, टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, पैरामीटर पास किए गए हैं। ओपन कर्ली ब्रेस में आपने क्या रिटर्न करना है, सेल्सियस में फॉरेन, आई थिंक फॉरेन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है। अब ये करके डिफ़ाइन करके एक वेरिएबल लिया है वैल्यू, जिसमें मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवाया है। टू सेल्सियस फंक्शन में मैंने वैल्यू पैरेंथेसिस में पास की है, यानी f की जो वैल्यू यहाँ पर पास की हुई है उसकी जो वैल्यू है 77 है, यानी यहाँ पर f आया है तो f की जगह पर 77 पास होगा, यानी पैरेंथेसिस यूज़ किया है। अगर मैं इसका रिज़ल्ट लेना चाहती हूँ तो पैरेंथेसिस यूज़ करूँगी, अगर मैं पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करती तो जस्ट यही का ये फंक्शन ही रिटर्न हो जाएगा मुझे। बाकी वही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कॉल होगा, और यहाँ पर डॉट इनर HTML सेट प्रॉपर्टी, जो HTML एलिमेंट इनर प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी, और वैल्यू जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाई है वेरिएबल में, तो यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि डिफरेंस क्या आता है। यहाँ पर देखें आपके पास है कंट्रोल C करें इसे, और यहाँ पर कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S। तो मैंने जो ओपन किया हुआ था यहाँ पर डॉक्यूमेंट, इसे रिफ़्रेश करते हैं तो देखें इन्वोक करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया 25 आया। अच्छा, मैं एक डिफरेंस बताना चाह रही थी, यहाँ पर पैरेंथेसिस जो ऑपरेटर है उसका यूज़ और उसका यूज़ ना करना। अगर आप जस्ट इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपको फंक्शन रिटर्न होगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखें ये आ गया, और यहाँ पर नोट पैड यूज़ करें। ठीक है, जो फंक्शन किया राइट किया हुआ था फंक्शन टू सेल्सियस और f ऑफ, ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा अगर आप यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करते।
ठीक है। तो यही चीज़ पैरेंथेसिस ऑपरेटर यानी फंक्शन इन्वोक करने के लिए आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस ऑपरेटर को यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल यही है, आपने जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर का है जो मैंने आपको इसी एग्जांपल में करके दिखा दिया है। यहाँ स्क्रीनशॉट्स मैंने पेस्ट किया। एक्सेसिंग फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस रिटर्न्स द फंक्शन एंड नॉट द फंक्शन रिजल्ट, ठीक है। पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करोगे तो फंक्शन रिटर्न करेगा, रिजल्ट नहीं करेगा। ये वही है, यहाँ पर देखें पैरेंथेसिस यूज़ नहीं की हुई और रिजल्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। ये यहाँ पर देख लें आप। नेक्स्ट है, एज यू सी फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव, टू सेल्सियस रेफर टू द फंक्शन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर टू सेल्सियस जो यूज़ किया था फंक्शन का ऑब्जेक्ट था, एंड टू सेल्सियस पैरेंथेसिस जो था फंक्शन का रिजल्ट था। ये ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट एज इट इज़ हो रहा था जब पैरेंथेसिस यूज़ नहीं कर रहे थे। और अब देखें टू सेल्सियस रेफर्स टू द फंक्शन रिजल्ट के लिए हमने पैरेंथेसिस यूज़ की। अब पहले तो हमने सिंपल जो नॉर्मल या रेगुलर जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में वो देख लिया और किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करता है। एरो फंक्शन वो इंट्रोड्यूस्ड ES6 वर्जन जो है, इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुके। एरो फंक्शन अलाउ अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स। अब इतना बड़ा राइट करते थे, इसमें जस्ट एरो फॉर्म में सेम वही चीज़ है, सेम वही है। लेट आपने एक फंक्शन लिया, माय फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू आपने क्या किया और पैरामीटर्स पास किए A और B जैसे पहले किया था। एरो फंक्शन ये रहा, इज इक्वल टू एरो बनाया और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में राइट कर दिया और जस्ट यहाँ पर माय फंक्शन को विद पैरामीटर्स आपने कॉल कर लिया। तो यही आंसर, इसका आंसर भी सेम वही होगा जो हमने प्रीवियस में किया था। जस्ट आपका क्या आ गया है, यहाँ पर जो कोड है वो शॉर्ट फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर भी करके देख लेते हैं, कंट्रोल S और यहाँ पर आप करें तो आपके पास आंसर आता है। ये देखें 20 आ गया, 4 3 आई थिंक क्या था 4 5 था, ठीक है। 4 और 5 20 और प्रोडक्ट करना था यानी मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया। बजाय इसके कि अलहदा डेफिनेशन राइट की थी और अलहदा से वेरिएबल बनाए थे और इसी में इसी तरह से आप कर सकते। बिफोर एरो फंक्शन यूज़ किए बगैर जस्ट इस तरह से आप हेलो का वेरिएबल लिया, उसे इनिशियलाइज करवाया एक फंक्शन से, डेफिनेशन है उसकी जो कि रिटर्न करेगा हेलो वर्ड स्ट्रिंग। इसी तरह से हेलो वर्ड यानी हेलो का जो फंक्शन है वो कॉल किया गया और यहाँ पर आपके पास ये वैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब यहाँ पर हेलो में आपके पास हेलो वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब विद एरो फंक्शन कैसे राइट किया जाता है सिंटैक्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो ये रहा एरो, ठीक है। वहाँ पर आपने फंक्शन और फिर यहाँ पर हेलो वर्ड राइट किया था, बजाय इसके जस्ट पैरेंथेसिस रिटर्न किया और आपके पास आंसर आ गया। और ये अलहदा से एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ की है, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी हेलो में और हेलो को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर सेम आंसर देखें, सेम वही है। इट गेट्स शॉर्टर इफ़ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू, यानी स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू वो रिटर्न, यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड द रिटर्न कीवर्ड यू रिटर्न कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू देखी जाए तो रिटर्न वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम वही फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन में हेलो वर्ड है, सेम वही है। आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखी जाए वही वैल्यू आएगी जो मैंने ऊपर हेलो वर्ड दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब पैरामीटर्स अगर पास करती हूँ, यहाँ पर पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर देखें ये पैरामीटर्स पास किए हुए, ये देखो वैल्यू पैरामीटर पास करने का वे, ठीक है। जब एरो फंक्शन यूज़ करते हैं तो हेलो में क्या किया, इनिशियलाइज करवाया यानी पैरामीटर वैल्यू लिया आपने और एरो ऑपरेटर जो भी है फंक्शन यूज़ किया, हेलो प्लस वॉल यानी ये वैल्यू लेंगे, कॉन्कैटिनेशन हो रही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो आपने लेट हेलो आपने एक वेरिएबल के तौर पर लिया और उसे इनिशियलाइज करवाया एम्प्टी स्ट्रिंग से, यानी जो भी स्ट्रिंग आप राइट करोगे वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब हेलो आपके पास आ गया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में आपने क्या लिखा, यूनिवर्स राइट किया यानी वैल्यू की जगह आपके पास हेलो और वॉल क्या थी, जो भी वैल्यू आपने पैरेंथेसिस में राइट की है यूनिवर्स किया है तो यूनिवर्स आ जाएगी, जो भी राइट करेंगे वो आ जाएगी। हम इसे एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से हमें क्या रिज़ल्ट देती है ये कोड। कंट्रोल C करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S और यहाँ पर इसे करेंगे हम इस तरह से, एक जो हेलो यूनिवर्स आ गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैंने आपसे कहा वैल्यू जो भी होगी स्ट्रिंग में वही डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर वैल्यू थी ये और यूनिवर्स हेलो वर्ड अगर मैं राइट करती यहाँ पर तो देखें वही राइट किया हुआ आ जाता।
कंट्रोल एस करें और इस तरह से, यानी उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग दी थी ना, एम्प्टी स्ट्रिंग यानी जो भी राइट करवाऊंगी तो वो राइट करके मुझे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ हो गई हमारे पास। मैंने आउटपुट भी आप लोगों को डिस्प्ले करवा दी किस तरह से। एरो फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बगैर किस तरह से यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस के बगैर भी आप, क्योंकि ऊपर मैंने पैरेंथेसिस में वॉल राइट किया था, तो तब भी आंसर देखें आपके पास वही आ जाता है। ठीक है, हेलो यूनिवर्स। अब यहाँ डिफरेंस देखना है, दिस ऑपरेटर, दिस कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है, और इसमें बेसिक जो डिफरेंस है दिस का क्या होता है नॉर्मल रेगुलर फंक्शन में और एरो फंक्शन में। द हैंडलिंग ऑफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शन कंपेयर टू रेगुलर फंक्शंस। इन शॉर्ट, विद एरो फंक्शन देयर आर नो बाइंडिंग्स ऑफ दिस की कोई बाइंडिंग नहीं होती। रेगुलर फंक्शन में दिस कीवर्ड रिप्रेजेंटेड द ऑब्जेक्ट द कॉल्ड द। अब दिस जब यूज़ करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, जैसे ऊपर हेलो कर रहे थे हम, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा जो उसे कॉल करता है, कॉल करने वाले ऑब्जेक्ट को। विच कुड बी अ विंडो हो सकती है, यानी विंडो लोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है। द डॉक्यूमेंट हो सकता है, बटन हो सकता है, वट एवर। विद एरो फंक्शन दिस कीवर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंड द एरो फंक्शन। उसको करता है जिसने, जैसे हेलो की बात करी थी, उसने डिफाइन किया था उसे, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और अब यहाँ पर एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में रेगुलर फंक्शन की है और सेकंड एग्जांपल हमारे पास है एरो फंक्शन की है। और फर्स्ट एग्जांपल रिटर्न्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें विंडो और बटन आ रहे हैं, और दूसरे में विंडो ऑब्जेक्ट 2 बार आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, इसके लिए एक बटन लिया गया है, ठीक है, बटन क्रिएट किया गया, और बटन का इनपुट जो है टाइप वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक बटन है, आईडी दी गई है BTN, और क्लिक मी या राइट किया हुआ है, बटन का टैग क्लोज हो गया। आईडी वही है डेमो वाली, ठीक है, क्योंकि कॉल करना है और बाय आईडी इसको डिस्प्ले करना है। और लेट हेलो आपके पास वही बात ऊपर वाली एग्जांपल की तरह इनिशियलाइज करवाया गया है एज एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो हेलो आपके पास आ गया, और हेलो वेरिएबल एक लिया, उसे इनिशियलाइज करवाया गया एक फंक्शन के साथ, एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो हेलो को। ठीक है, ओपन कर्ली ब्रेसेस और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और प्लस, यानी आपने दिस के थ्रू आपने इसको लिया। अब ये एक हो गया। अब दूसरे में द विंडो ऑब्जेक्ट कॉल्स अ फंक्शन। अब यहाँ पर विंडो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात हो रही थी, उसने कहा ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, विंडो हो सकते, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बाय डॉक्यूमेंट कॉल हो रही है, और यहाँ पर देखो विंडो हो रही है, और लोड होते ही आपके पास हेलो को कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पर बटन ऑब्जेक्ट कॉल्स द फंक्शन, इधर डॉक्यूमेंट हो रही है, और क्लिक कीवर्ड यहाँ पर क्योंकि क्लिक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बटन की बात हो रही है। यहाँ पर देखें आईडी क्या लिखी गई है, बटन, यानी क्लिक जब करते हैं बटन को क्लिक किया जाता है। और यहाँ पर देखें आपके पास ऐड इवेंट लिसनर लोड करेगा और हेलो का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, बटन द क्लिक करते ही हेलो जो फंक्शन है वो कॉल होगा। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको एग्जीक्यूशन का यहाँ पर दिखाती हूँ कि आपके पास जो कोड था, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो कोड है आपके पास ऊपर पैराग्राफ्स जो हैं और जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो ऑप्शनल है। ठीक है, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और इसे रिफ्रेश करेंगे हम इस पेज को, तो आपके पास ये देखिए क्लिक भी है, और यहाँ ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि बटन को बाय आईडी मैंने यहाँ पर कॉल करवाया था। अब यहाँ पर आ गया आपके पास बटन का, ठीक है, दिस, और दूसरी एग्जांपल में यहाँ पर देखें दिस रिप्रेजेंट द ओनर ऑफ द फंक्शन, सेम वही, जस्ट यहाँ पर देखो एरो फंक्शन है, उसे इनिशियलाइज करवा गया एरो फंक्शन से, उसमें डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ पर ये बात हो रही है, ये ओनर की बात हो रही है। ठीक है, ऑनर है। अब यहाँ पर ऑफ द फंक्शन है, सेम उसी तरह से होगा। यहाँ देखें बटन ऑब्जेक्ट कॉल्स। अब यहाँ पर एरो फंक्शन में जस्ट विंडो की बात हुई है, ठीक है, उसने कहा था 2 बार विंडो को वो करेगा। अब यहाँ पर देखो सेम उसी तरह का कोड है, ऑब्जेक्ट विंडो आएगी आपके पास, और जैसे बटन क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑब्जेक्ट विंडो ये आपके पास आती है। ये मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रही क्योंकि कोड आप लोगों के सामने है, आप इसको राइट करके आप इसको एग्जीक्यूट करके आंसर इसका देख सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट नॉर्मल रेगुलर फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस। देन हमने इसको विद एग्जांपल देखा, इनमें डिफरेंस। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।